डॉक्टर उमर फारूक, आसार कदीमा का मुहक्किक, बरसों से अहराम मसर के इसरार को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी 10वीं मुहिम है और शायद सबसे अजीब। सुबह 5:30 बजे नील की धुंध में लिपलपटा काहिरा जाग रहा था, मगर मेरे जहन में सिर्फ एक ही मंजर गूंज रहा था। गेजा के सहरा में ऐस्तादा 3 अजीम अहराम, खौफो खफरावर मनकरा। मैं और मेरी टीम आजाइक ने रास्ते से खौफो के अहराम के अंदर दाखिल होने जा रहे थे, जो हाल ही में जमीन के नीचे लीज रास्कीनिंग से दरियाफ्त हुआ था। हमने अहराम के साइतले एक खफिया दाखिली दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर कदम रखा, नमी, खामोशी और सदियों पर अनेमटी की खुशबू ने इस्तकबाल किया। एक तंग राहदारी से गुजरते हुए मेरे हाथ में थमा चिराग दीवारों पर लिखे तस्वीरी ज़बान हायरोग्लिफ को रोशन करता जा रहा था। ये कमरा कभी शायद किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि यहाँ एक अजीब चीज मिली। एक छोटा सा पत्थर का मुजस्मा जिसकी आंखें नीलम से जड़ी थीं। मैंने जैसे ही इसे छुआ, एक सर्द झुंका सा महसूस हुआ। क्या ये वही फरौन की लानत है जिसका दुनिया भर में चर्चा है? मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे साथी खालिद ने हंसते हुए कहा, प्रोफेसर, आपको हर चीज में पुरअसरारियत क्यों नजर आती है? लेकिन इस रात जब हम वापस कैंप में पहुंचे, अजब हुआ। हमारा कैमरा अज खुद ऑन हो गया। एक पुरानी आवाज रिकॉर्ड हुई थी, जैसे किसी ने कदीम मिस्री जबान में कुछ पढ़ा हो। हम सब साकत थे। अगली सुबह मैं दोबारा इसी कमरे में गया। इस बार मैंने दीवार पर लिखी एक तहरीर को पढ़ने की कोशिश की। तर्जमा कुछ यूं था, जो वक्त को चीर कर आए वही वक्त का राज जाने। ये अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। क्या अहराम सिर्फ मुखबरे थे, या ये कोई अजीम वक्त का खजाना छुपाए हुए हैं? क्या हम वक्त के कैदी हैं, या वक्त हमारे कदमों के निशान तलाश करता है? मैं आज भी इसी सवाल के साथ गिजा के सहरा में बैठा हूँ। रेत उड़ती है, हवा सरगोशी करती है, और अहराम अपने लबों को खामोशी से सले रखते हैं। मगर मैं जानता हूँ, यहाँ कुछ है जो इंसान के तखील से परे है।